हेलो दोस्तों। डीपी कंप्यूटर क्लास में आज हम लिब्रा ऑफिस कैल्स में चैप्टर 4 अंडरस्टैंड एंड अप्लाइंग द रेफरेंसिंग पढ़ने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर क्लास 9 IT 402 CBSE करिकुलम से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रोड मैप समझते हैं। तो रोड मैप मीन्स आज बहुत छोटे से 3 टॉपिक है हमारे पास में। इन तीनों टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक ना, उसके बाद रिलेटिव रेफरेंसिंग कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, उनको यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग and then we will go to the next referencing. What is the summary of these chapters? So हम इन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्ते, मैं हूं सत्येंद्र भगत। डीपी कंप्यूटर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे कोर्सेज, जिसे आप फ्री में वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है डीपी कंप्यूटर इन पर, बिल्कुल फ्री। तो आप देखते रहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट्स कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, जो वीडियो के सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले टॉपिक के अंदर कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 4 को। चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द रेफरेंसिंग। सबसे पहले सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है? व्हेन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो सेल रेफरेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। जिसमें 3 तरह की रेफरेंसिंग होती है हमारे पास में, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग। अगर मैं बात करूं, क्या नाम है, रिलेटिव रेफरेंसिंग की, तो सेल एड्रेस चेंजेस व्हेन द कॉपी द फॉर्मूला टू द अदर सेल। मतलब अगर मैंने फॉर्मूला कहीं बनाया हुआ है और मैं उसको कॉपी करके दूसरे सेल में लेकर जाऊं, तो रेफरेंस क्या होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। वो कहलाता है हमारा क्या, रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो हम इसको अप्लाई करते हैं सबसे पहले, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। गॉट इट? तो मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ। ओके, जहां पर आप ये देख रहे होंगे कि पहले से क्या नाम है, एक शीट बनी हुई है जिसमें क्लास 10th मार्कशीट नाम लिखा हुआ है इसका। कुछ स्टूडेंट्स नेम्स हैं यहाँ पर। सॉरी, एक दूसरी शीट मैं रेफरेंसिंग यूज करता हूँ यहाँ पर। ओके, दिस शीट के बारे में यहाँ पर देखो 3 ऑप्शंस मैंने लिए गए हैं। एक तो रिलेटिव रेफरेंसिंग, और यहाँ पर क्या नाम है हमारे पास में एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स रेफरेंसिंग। तो यहाँ देखिएगा, जैसे एक रिलेटिव रेफरेंसिंग में कुछ आइटम्स हैं, पेन, पेंसिल, नोटबुक और इरेजर। ठीक है ना, उनके प्राइस हैं। 10 रुपीज की पेंसिल है, पेन है 5 रुपी की पेंसिल है, और नोटबुक 30 रुपीज की, और इरेजर 3 रुपीज की है। अब मान के चलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नाम है, 2 पेंसिल परचेज करना चाहता हूँ, सबके दो दो आइटम मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो मैं फॉर्मूला कैसे बना सकता हूँ, आप ध्यान समझिएगा। मैंने इस सेल पे क्या किया, इक्वल टू का साइन लगाया, सेल सेलेक्ट किया, B3। और इस B3 में मैं अगर दो यूनिट परचेज करनी है, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 20। मतलब अगर 2 पेंसिल का प्राइस कितना हो गया, 20। अब मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ प्रेस कर दिया, तो आप देखोगे 2 पेंसिल का क्या नाम है, प्राइस भी 10 रुपीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। फिर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, तो जस्ट मैं देखो यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया था, और जब जब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो फॉर्मूले की वैल्यू अपने आप चेंज हो जा रही है। यहाँ B3 × 2 है, B4 × 2 है, यहाँ पर B5 × 10 है। इस तरह से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो ये क्या हो गया, क्या नाम है, 6। जबकि जहां फॉर्मूला ना लगाओ, मैं उसको कॉपी करूँ, जैसे मैंने 3 को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो आप देखोगे यहाँ 3 आ रहा है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, कि जहां पर फॉर्मूला लगा होता है उसको अगर एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करो, तो रेफरेंस अपने आप चेंज हो जाता है। यही कहलाती है आपकी रेफरेंसिंग, कि सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली व्हेन अ फॉर्मूला कॉपी टू द अनदर सेल। आते हैं टॉपिक नंबर 2 पर, जिसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सेल एड्रेस चेंजेस व्हेन द कॉपी है, सॉरी, सेल एड्रेस डज नॉट चेंज व्हेन कॉपी। मतलब क्या, जब फॉर्मूला को हम चेंज करते हैं, सेल एड्रेस चेंज नहीं होता है। और इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, डॉलर। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या नाम है हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट? तो आते हैं अपनी शीट पर दोबारा वापस। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डिस्काउंट प्राइस यूजिंग द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो देखिए कुछ सीरियल नंबर, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पेन, नोटबुक, वाटर बॉटल, बैग एंड शूज। उनके जो प्राइस हैं, पेन का प्राइस 20 रुपीज है, नोटबुक 50 रुपीज की है, वाटर बोतल 50 की, इस तरह से सबके आइटम दे रखे हैं। गॉट इट? और मैं क्या कर रहा हूँ, सबको डिस्काउंट दे रहा हूँ। मतलब जो भी कोई भी आइटम परचेज करेगा उस पर 10% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप देखोगे 20 का 10% कितना वाला, यहाँ पर डिस्काउंट लिखा हुआ है। 20 का 10% कितना हुआ, 2। 50 का 10% कितना हुआ, 5। 150 का 10% कितना हुआ, 15। इस तरीके से मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूँ। यहाँ पर तो देखो निकला, ओरिजिनल प्राइस में डिस्काउंट रेट का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर समझिएगा, 20 क्या है, मतलब ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट रेट क्या है, 20। तो मैंने यहाँ देखो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, G3। तो G3 मेरा कौन सा सेल है,
G3 मेरा ये वाला सेल है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है ना। और G3 यहाँ पे G3 है, अगले सेल में क्या हो जाएगा यहाँ पर G4 हो गया, G4 में वाली वैल्यू है, फिर ये G5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर $S$3 है, तो $S3 कौन सा सेल है, ये वाला सेल है। तो ये सेल कहीं भी चेंज नहीं हुआ हुआ है, ये देखो $S3 है, यहाँ पे भी क्या है $S3 है, यहाँ पे क्या है डॉलर, क्योंकि मैं सबको क्या कर रहा हूँ 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मैं दोबारा निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल को कॉमन रखना है, तो इस सेल का नाम क्या है मेरे पास में, G3। अब G3 में मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना है, 10% का। तो मैं, क्योंकि मेरे को सभी में यूज करना, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डॉलर लिखूंगा। फिर इस सेल का नाम क्या है, H3, तो मैंने लिखा H, फिर डॉलर लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा 3। तो ये सेल क्या हो गया मेरे लिए, क्या नाम है, $S3। $S3 क्या हो गया मेरे लिए, फिक्स हो गया, एंटर किया मैंने। तो आप देखोगे 20 के 10% कितना गया, 2। अब जस्ट मैं क्या करूँ, इस रेफरेंस को कॉपी कर लूँ हर जगह पर। मैंने ये कॉपी किया, अगले सेल में लिखा, देखो इसका सेल अब फॉर्मूला अपना आप चेंज हो गया। फिर मैंने रेफरेंस चेंज किया, फॉर्मूला अपने आप चेंज हो गया, फॉर्मूला अपने आप चेंज हो गया, फॉर्मूला अपने आप चेंज हो गया। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, आप देखोगे तो ये G3 G4 G5 हर जगह चेंज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन H3 जो है वो कहीं पे भी चेंज नहीं है। तो जब एक सेल को आपको क्या करना है, फिक्स करना हो, दूसरे एक सेल को आपको वेरिएबल बनाना है, दूसरे को फिक्स करना है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। और फाइनल प्राइस कैसे निकालना है, तो मैं ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट रेट में पा दूं, तो ये ओरिजिनल प्राइस थे मेरे, डिस्काउंट ये आया तो मेरे फाइनल प्राइस आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल से G3 - I3, G3 में से मैंने क्या कर दिया, I3 को हटा दिया। तो अगर आपको इनको दोबारा कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा, यहाँ मैंने रिलेटिव रेफरेंसिंग लगा दी, ये मिक्स रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग से कलेक्ट किया। और ये क्या नाम है, मैं यूज कर रहा हूँ रिलेटिव रेफरेंसिंग से, तो -G3, और ये यूज किया मैंने, क्या नाम है, I3। एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ 18 आ गया, और जस्ट मैं फिल हैंडल ऑप्शन को भी यूज करूंगा, फ्रेश कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी यहाँ पर। ओके, तो समझ में आ गया, जब एक सेल क्या हो, फिक्स हो, और एक सेल वेरिएबल हो, दूसरा सेल क्या हो, फिक्स हो, तो वहां पर क्या नाम है, हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, या डॉलर साइन जब बीच में आए तो वो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। गॉट इट। अब आते हैं हम तीसरी कैलकुलेशंस पर, तो थोड़ा समझ लेते हैं। ये दोनों का मिला जुला रूप होता है मिक्स रेफरेंसिंग। आइदर द रो और कॉलम इज फिक्स्ड, मतलब हमें दोनों में से कोई एक चीज क्या करनी होगी, फिक्स करनी होगी। या तो हम क्या नाम है, कॉलम को फिक्स कर दें, या तो रो को फिक्स कर दें, और दूसरा क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल। तो आते हैं हम एक और एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रोडक्ट नेम क्या है, पेंसिल इरेजर शार्पनर। ओरिजिनल प्राइस क्या है, 10, 5, 18। क्वांटिटी कितनी है, 3, 4, 2। क्वांटिटी वहाँ परचेज किया हुआ है, तो टोटल प्राइस कैसे आएगा, तो ओरिजिनल प्राइस में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 10 × 3 30 दिख रहा होगा, 5 × 4 20 दिखाई दिया, 8 × 2 कितना दिखाई दिया, 60। तो ये तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली क्या नाम है, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दिया, इस सेल का मल्टीप्लाई किया और इस सेल का मल्टीप्लाई किया। अब मेरे को डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट इस बार मैं मिक्स डिफरेंसिंग से निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर Q3 जो सेल है, डिस्काउंट किस पे मिलेगा मेरे को, क्या नाम है, टोटल प्राइस पे। तो टोटल प्राइस मेरा ये वाला है, 30, 20 और 60। तो 30 रुपीज पे मेरे को 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो इस बार मैंने डॉलर केवल एक बार यूज किया हुआ है। बट इट, डॉलर जब मैं एक बार यूज करूंगा तो ये कहलाएगा केवल, क्या नाम है, आपका मिक्स रेफरेंसिंग, क्योंकि डॉलर क्या है यहाँ पर है। और इस सेल के आगे चाहे तो मैं, क्या नाम है, ऐसा डॉलर साइन बना सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, मेरा वेरिएबल है। बट इट, और मैंने एंटर किया यहाँ पे, सॉरी मैं एक बार फिर से फॉर्मूला बना लेता हूँ, फिर समझिएगा। और ये दोनों भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल साइन लगाया, जिस सेल को मेरे को वेरिएबल बनाना है, तो मेरे को यार ये सेल को क्या करना है, वेरिएबल करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ इसके पहले डॉलर साइन लगा दिया। तो ये क्या है, मेरे पास में वेरिएबल है। अब मेरे को क्या करना है, क्या नाम है, डिस्काउंट निकालना है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया। और वेरिएबल किसको करना है, फिक्स किसको करना है, इस वाले सेल को, तो इसके बीच में मैं डॉलर साइन यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीचों बीच क्या करके डॉलर साइन यूज कर लिया, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपने देखा कि ना, यहाँ पर अगर पहले डॉलर साइन है तो क्या नाम है, क्या हुआ, ये वेरिएबल हुआ, बीच में डॉलर साइन है तो क्या हुआ, आपके क्या नाम है, मिक्स हो गया। अब मैंने इसको एंटर कर लिया, इस तरीके से आप ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर, तो बाकी वैल्यू भी आपके पास में आ गई। और फाइनल प्राइस कैसे निकाला मैंने, तो क्या नाम है, फाइनल प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल जो क्या नाम है, मतलब हमारा प्राइस, उसमें डिस्काउंट को घटा दें, तो 30 - 3 27, तो डायरेक्टली आपने यूज किया हुआ है। फिर इस तरीके से 2, तो ये भी डायरेक्टली हमारे पास में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्या नाम है, अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया आपको, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए। केवल फॉर्मूला बना के दूसरे सेल में पेस्ट कर दीजिए, तो अगर रेफरेंस चेंज होगा तो सेल अपने आप चेंज हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की बात करें, तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में होता है कि अगर बीच में डॉलर साइन, आप ऐसे डॉलर साइन आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो सेल क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और दूसरे सेल क्या हो जाएंगे, क्या नाम है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी।
तो अगर आप इसके पहले यूज करोगे $A1, तो कॉलम ए इज फिक्स्ड, जबकि यहाँ पे क्या नाम बीच में अगर डॉलर यूज करो तो रो 1 इज फिक्स्ड। तो इस तरीके से हम किसी भी क्या नाम रो और कॉलम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सो यही इसका क्या नाम है, रेफरेंस दे रखा है। सो एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों, आप इसको स्टॉप करके दोबारा एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस चैप्टर के आप वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो ब्राउजर को ओपन करिएगा, और ब्राउजर में टाइप करिएगा dpcomputer.in। यहाँ डाउनलोड के सेक्शन हैं, इस पे जाएंगे आप। यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेसिकली, क्या नाम है, अंडरस्टैंड एंड अप्लाइंग द फॉर्मूल, ठीक ना, रेफरेंसिंग, इस पर क्लिक करिए आप। ये डाउनलोड हो गया आपका। जस्ट आप चेक करोगे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बच्चों, वेरी थैंक यू। ओके, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। ओके, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा।